अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फ़िज़िक्स। आज हम सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोग्राफी, सिंगल एंड पॉली क्रिस्टल्स, एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक्स सबस्टांसेस जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेस है। इसको डिफाइन अगर करें तो इन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। यानी क्रिस्टलोग्राफी में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दरअसल स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम है, यानी एटम किस तरह अरेंज हैं उस क्रिस्टल में, कौन सी उनकी अरेंजमेंट है, किस टाइप के उनमें बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ यूनिट सेल, अ सेट ऑफ एटम्स अरेंज इन अ पार्टिकुलर वे। यानी ये सेट ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक ख़ास तरतीब से अरेंज्ड होते हैं, पीरियडिकली रिपीटेड इन 3 डायमेंशन। यानी वो रिपीट होते रहते हैं, उनकी डायमेंशंस, उनकी जो पोजीशंस हैं वो रिपीट होती रहती हैं। इसका थोड़ा सा मैं आगे आपको डिटेल में जब समझाऊंगा तो इस डेफिनेशन को आप आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। यानी साइंस की वो ब्रांच जो क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड हमारे पास क्या हैं? ये सॉलिड्स की टाइप्स हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि जो होते हैं मैटर, उस मैटर जो होता है उसकी बेसिकली पॉइंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। नंबर 1 होती है बूज आइंस्टाइन, बूज आइंस्टाइन कंडेंसेट। सेकंड हमारे पास होती है सॉलिड। थर्ड पे लिक्विड। फोर्थ पे गैस एंड फिफ्थ पे होती है हमारी प्लाज्मा। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि बेसिकली मैटर की 5 टाइप्स होती हैं, उनमें से सॉलिड एक स्टेट है। तो आगे सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम डेफिनेशन करते हैं, द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी वो सॉलिड जिसमें क्रिस्टल्स के एटम आपस में एक दूसरे की उनकी एक अरेंजमेंट होती है रेगुलर, यानी वो टाइम के साथ रिपीट हो रही होती है, एक दूसरे के आइडेंटिकल। उसके बाद है द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रेंडमली अरेंज्ड। यानी वो टाइप्स जिसमें एटम्स या पार्टिकल या लैटिस वेक्टर्स रेंडमली अरेंज्ड होते हैं एंड डू नॉट हैव एन ऑर्डर अरेंजमेंट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे आगे मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक आइडेंटिकल अरेंजमेंट से ये सारे एटम्स जुड़े हुए हैं, यानी इनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे की सिमिलर है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें तो ये है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में ये देख सकते हैं आपके जो एटम्स हैं वो बिल्कुल बेतरतीब से हैं, यानी उनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं है, रेंडम है। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास। अब क्वेश्चन आ जाता है एक,
हाउ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर फॉर्म्ड, यानी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि लिक्विड्स को हम जब उनकी, आपको पता है लिक्विड्स की जो एटम्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी उनकी दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। जब हम लिक्विड में से एनर्जी को, इनकी जो एनर्जी है, इनको अचानक हम खींच लें, यानी सक कर लें, रिमूव कर दें एनर्जी उनकी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और करीब जब आते हैं तो आपको पता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के, उनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर होती है, वो होती है सॉलिड। तो जब एनर्जी लिक्विड्स की, पार्टिकल्स की एनर्जी को हम रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बनते हैं, सॉलिड। अब ये तो पता चल गया कि सॉलिड बनते हैं, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कब बनते हैं और अमॉर्फस सॉलिड कब बनते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर ये फिनोमेना जो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स बनने का, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसको एनर्जी को रिमूव करते हैं। आया कि हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं ठंडा होने में, लाइक एनर्जी रिमूव करने का मतलब ये है कि हम उसको फ्रीज़ कर दें। तो ये जो तरीका है, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम उनकी एनर्जी को अचानक रिमूव करते हैं या उसको टाइम देते हैं या टाइमली उसको फ्रीज़ करते हैं। तो अगर तो हम ये यहाँ पे डेफिनेशन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन मोस्ट लिक्विड्स आर कूल्ड, जब लिक्विड्स को ठंडा किया जाता है, दे एवेंचुअली फ्रीज, वो अगर टाइम के साथ यानी काफ़ी देर बाद, एंड एट द एंड यानी काफ़ी देर बाद वो फ्रीज़ हों, मतलब कि उसको फ्रीज़ होने में टाइम लगे, एंड फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड and form crystalline solid in which atoms, ions or molecules are arranged in repeating pattern। सही है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि जब हम उनकी एनर्जी को रिमूव करते हैं और तो वो सॉलिड बनते हैं, लेकिन अगर हम उसको फ्रीज करने में उसको प्रॉपर एक टाइम दें, उसकी एनर्जी को रिलीज़ होने में टाइम दें, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी तमाम एनर्जी रिलीज़ कर दें, तो इस तरह जो सॉलिड्स बनते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जब टाइम मिलता है पार्टिकल्स को तो उनकी एनर्जी कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाती है, और जब एनर्जी कम्प्लीटली रिलीज़ होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। सिमिलरली एमॉर्फस सॉलिड, अब एमॉर्फस सॉलिड्स कब बनते हैं, जब हम सडनली रिमूव कर दें एनर्जी को, यानी लिक्विड को अचानक से हम क्या कर दें, फ्रीज कर दें, तो उस सूरत में जो उसके पार्टिकल हैं वो अपनी एनर्जी कंप्लीटली रिलीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक रैंडम पोजीशन में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ आके मिल जाते हैं। तो इस सूरत में जो होता है सॉलिड वो होता है एमॉर्फस सॉलिड बनते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड की फॉर्मेशन के वक्त, इफ़ वी अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, सडन, अगर हम अचानक रिमूव एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स, अगर हम अचानक मालिक्यूल्स की एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, सो दे डू नॉट गेट एनफ टाइम टू रिलीज़ देयर एनर्जी, तो उनको अपनी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए इतना वक्त नहीं मिल पाता।
और वो अपनी एनर्जी कंप्लीटली रिलीज नहीं कर पाते एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर फॉर्म्ड इन विच मालिक्यूल्स आर रेंडमली अरेंज। तो इस तरह क्या बनते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बनते हैं जिनमें मालिक्यूल्स रेंडमली अरेंज होते हैं। तो आप एक चीज़ याद रख लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अरेंज होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में जो मालिक्यूल्स हैं, जो एटम हैं, आयंस हैं, या उनको लैटिस वेक्टर्स भी कह सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक रैंडम पोजीशन में अरेंज होते हैं। सॉरी, अरेंज नहीं कह सकते, रैंडमली रीपोजिशंस होते हैं। तो उसके बाद थर्ड पे है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन लो एनर्जी स्टेट व्हाइल अमॉर्फस सॉलिड्स इन हाई एनर्जी स्टेट। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लो एनर्जी स्टेट में होते हैं, मतलब उनके जो मालिक्यूल्स हैं वो लो एनर्जी स्टेट में होते हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जब वो बनते हैं तो वो उनको एक प्रॉपर टाइम मिलता है उनके मालिक्यूल्स की एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, तो वो अपनी तमाम एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। इस वजह से उनके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो है उनमें मालिक्यूल्स एनर्जी अपनी कंप्लीट रिलीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी हाई होती है। हेयर नेक्स्ट वी विल स्टडी फर्दर अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे। अब आगे है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारा एसएसपी में यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो हमारा बेसिक फोकस है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे है, तो हम अमॉर्फस सॉलिड्स को डिस्कस नहीं करते, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे आते हैं डायरेक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंगल क्रिस्टल एंड पॉली क्रिस्टल्स। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं दो, एक होता है सिंगल क्रिस्टल और एक होता है पॉली क्रिस्टल्स। अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले होता है मैटर। मैटर की 5 टाइप्स होती हैं, उनमें से एक सॉलिड है। अब सॉलिड में भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक है अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी आगे फिर 2 इनकी टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है सिंगल क्रिस्टल और एक होता है पॉली क्रिस्टल। अब सिंगल क्रिस्टल को हम समझते हैं। सिंगल क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल्स इन विच ऑल द एटम्स, आयंस और लैटिस पॉइंट्स या लैटिस वेक्टर्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड आर कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल। यानी सिंगल क्रिस्टल्स जो होता है वो ऑलमोस्ट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह का ही होता है, बट ये है कि क्योंकि उसकी टाइप्स है तो डेफिनेटली उसकी तरफ का ही होगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि सेम टू सेम जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह होता है, और जिसमें एटम्स, आयन और लैटिस पॉइंट्स और ऑर्डरली अरेंज, यानी उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। उनकी अपनी एक हर जो होता है आयन या एटम, उसकी पोजीशन इस क्रिस्टल के अंदर किसी भी दूसरे आयन की तरह होती है, यानी उनकी पोजीशन एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है। अब यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो इफ वी लुक एट दिस क्रिस्टल, अगर हम इस क्रिस्टल की तरफ देखें, अरेंजमेंट्स ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज आइडेंटिकल थ्रू आउट द क्रिस्टल। यानी जो अरेंजमेंट यहाँ पे है वही सेम अरेंजमेंट यहाँ पे है, वही अरेंजमेंट यहाँ पे होगी। पूरे क्रिस्टल के अंदर हर जगह जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो एक दूसरे की सिमिलर होगी, यानी आइडेंटिकल होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमने एक ड्रा किया था, सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग असल में मेरी अच्छी नहीं है, बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ आ जाएगा। तो ये अगर हम सिंगल देखें, ये एक लैटिस पॉइंट है ये, या थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ समझाने के लिए, ये है, इसमें ये एक वेक्टर है लैटिस वेक्टर जो है ए,
अब लैटिस वेक्टर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और ये इसका वेक्टर है बी। आप 2 डायमेंशन, क्योंकि ये पेपर है तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशन ही एज्यूम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली होता 3 डायमेंशन में है, तो आप अपनी तरफ से एक 3rd डायमेंशन सी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मालिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, इसकी लैटिस वेक्टर की डायरेक्शन ए की इधर है, बी की इधर है, तो यही सेम डायरेक्शन यहाँ पे जो है उसके लैटिस पॉइंट्स की भी होगी, ए बी, ठीक। अब थ्रू आउट द क्रिस्टल हर जगह जो लैटिस पॉइंट्स की डायरेक्शन है वो इसी तरह की होगी, ठीक। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पॉली क्रिस्टल्स। पॉली क्रिस्टल्स क्या होते हैं? अब पॉली जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। क्रिस्टल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिंगल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड पॉली क्रिस्टल। यानी एक से ज़्यादा सिंगल क्रिस्टल जब कंबाइन होते हैं तो एक पॉली क्रिस्टल बनता है। अब यहाँ पे ये अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे 4 हमने पॉली क्रिस्टल्स, सॉरी 4 हमने सिंगल क्रिस्टल्स अटैच किए हैं। ये मैंने इनकी शेप्स थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, बट हैं ये क्रिस्टल्स ही, सिंगल क्रिस्टल्स हैं। 1 2 3 4 क्रिस्टल्स हमने अटैच कर दिए हैं। तो अब सबसे पहली बात कि ये जो अकेला एक है क्रिस्टल, इसको हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं। क्रिस्टलाइट भी बोलते हैं और ग्रेन। ये एक ग्रेन है, ये दूसरा ग्रेन है, ये तीसरा और ये चौथा ग्रेन है। अब उसके बाद ये जो बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से ये ग्रेन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन बाउंड्री। इसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो हैं लैटिस, सॉरी आयन बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं। तो एटम्स की डायरेक्शन लेट से हम कहते हैं इसके अंदर डायरेक्शन एटम्स की ये है, इस डायरेक्शन में एटम्स अरेंज्ड हैं, इस डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल क्रिस्टल है, तो सिंगल क्रिस्टल के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि इसके तमाम एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनकी पोजीशन एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है, हर एक की पोजीशन सेम होती है, ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं वो सारे, ठीक। तो बट ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ इसके लिए अप्लाई होगा, ये जो एक इंडिविजुअल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे अरेंजमेंट है वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है। लेट्स से इधर ये इस डायरेक्शन में है अरेंज्ड एटम, इधर इस डायरेक्शन में हो, और इधर कुछ और डायरेक्शन हो सकती है, लेट्स से ये हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल क्रिस्टल के अंदर एटम्स का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, बट जो है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर क्रिस्टल होता है, यानी ये डिपेंड नहीं करता कि दूसरे में क्या अरेंजमेंट है एटम की। ये होपली ये आपको समझ आ गया होगा। फ्रॉम फिगर, यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। फ्रॉम फिगर एज यू सी दैट मोर देन वन सिंगल क्रिस्टल ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉली क्रिस्टल। यानी एक से ज़्यादा जब सिंगल क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं तो वो उन्होंने क्या बनाया है? पॉली क्रिस्टल बनाया है। इन पॉली क्रिस्टल वन सिंगल इंडिविजुअल क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। यानी एक क्रिस्टल जो होता है, पॉली क्रिस्टल के अंदर बहुत से सिंगल क्रिस्टल होते हैं और एक सिंगल क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट बोलते हैं या ग्रेन बोलते हैं। ईच ग्रेन कंबाइन एंड फॉर्म पॉली क्रिस्टल। हर जो ग्रेन है, जो ग्रेन है वो कंबाइन होता है और क्या बनाता है? पॉली क्रिस्टल। द बाउंड्री थ्रू विच दीज ग्रेन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। यानी जिस बाउंड्री से ये ग्रेन कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। द ओरिएंटेशन ऑफ ऑल लैटिस पॉइंट्स इज सिमिलर टू ऑल अदर
लैटिस पॉइंट विद इन दैट ग्रेन। यानी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो ओरिएंटेशन होती है लैटिस पॉइंट्स की वो सिमिलर होती है अदर लैटिस पॉइंट्स, बट विद इन दैट क्रिस्टल या दैट ग्रेन या दैट क्रिस्टलाइट। उस एक इंडिविजुअल क्रिस्टलाइट के अंदर जो ओरिएंटेशन है लैटिस पॉइंट्स की वो एक दूसरे की सेम होती है, सिमिलर होती है। आगे मज़ीद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस और आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। यानी आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ये है। अब एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस इसको डिफाइन करते हैं इन स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। यानी जब हम किसी सब्सटेंस या मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डीपली स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी में एनाइसोट्रोपिक्स मीन हैविंग नॉन आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। यानी अब थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो आइसो का मतलब होता है सेम, और ये आपने पहले भी सुना होगा या पढ़ा भी होगा, जो है इंटर की क्लासेस हैं उसमें भी बताया जाता है कि आइसो का मतलब होता है सेम और एनाइसो का मतलब डिफरेंट। यानी इन द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक सब्सटेंस की तो एनाइसोट्रोपिक मीन हैविंग नॉन आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी भी हो सकती है, उसकी लेंथ भी हो सकती है। इसकी आगे एग्जांपल्स हैं, एक तो है क्रिस्टल्स, बल्कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल बेसिक एग्जांपल है एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस कौन से होते हैं इन द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। आइसोट्रोपिक मीन हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आइडेंटिकल का मतलब तो आपको पता होगा कि सिमिलर, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर किसी सब्सटेंस की हम मेजर करते हैं तो उसकी अगर वैल्यूज़ तमाम डायरेक्शन में सेम आती हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे ये अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे चार हमने सिंगल क्रिस्टल्स अटैच किए हैं। ये मैंने इनकी शेप्स थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, बट हैं ये क्रिस्टल्स ही, सिंगल क्रिस्टल्स हैं। 1 2 3 4 क्रिस्टल्स हमने अटैच कर दिए हैं। तो अब सबसे पहली बात कि ये जो अकेला एक है क्रिस्टल, इसको हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं। क्रिस्टलाइट भी बोलते हैं और ग्रेन। ये एक ग्रेन है, ये दूसरा ग्रेन है, ये तीसरा और ये चौथा ग्रेन है। अब उसके बाद ये जो बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से ये ग्रेन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। इसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो हैं लैटिस आयन बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं। तो एटम्स की डायरेक्शन लेट से हम कहते हैं इसके अंदर डायरेक्शन एटम्स की ये है, इस डायरेक्शन में एटम्स अरेंज्ड हैं, इस डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल क्रिस्टल है, तो सिंगल क्रिस्टल के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि इसके तमाम एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनकी पोजीशन एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है, हर एक की पोजीशन सेम होती है, ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं वो सारे, ठीक। तो बट ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ इसके लिए अप्लाई होगा, ये जो एक इंडिविजुअल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे अरेंजमेंट है वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है। लेट्स से इधर ये इस डायरेक्शन में है अरेंज्ड एटम, इधर इस डायरेक्शन में हो और इधर कुछ और डायरेक्शन हो सकती है, लेट्स से ये हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल क्रिस्टल के अंदर एटम्स का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, बट जो
ये जो है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर क्रिस्टल होता है, यानी ये डिपेंड नहीं करता कि दूसरे में क्या अरेंजमेंट है एटम की। ये होपली ये आपको समझ आ गया होगा। फ्रॉम फिगर, यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। फ्रॉम फिगर एज यू सी दैट मोर देन वन सिंगल क्रिस्टल ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉली क्रिस्टल, यानी एक से ज़्यादा जब सिंगल क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं तो वो उन्होंने क्या बनाया है, पॉली क्रिस्टल बनाया है। इन पॉली क्रिस्टल वन सिंगल इंडिविजुअल क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट, यानी एक क्रिस्टल जो होता है, पॉली क्रिस्टल के अंदर बहुत से सिंगल क्रिस्टल होते हैं और एक सिंगल क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट बोलते हैं या ग्रेन बोलते हैं। ईच ग्रेन कंबाइन एंड फॉर्म पॉली क्रिस्टल, हर जो ग्रेन है जो ग्रेन है वो कंबाइन होता है और क्या बनाता है, पॉली क्रिस्टल। द बाउंड्री थ्रू विच दीज ग्रेन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री, यानी जिस बाउंड्री से ये ग्रेन कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से उसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। द ओरिएंटेशन ऑफ ऑल लैटिस पॉइंट्स इज सिमिलर टू ऑल अदर लैटिस पॉइंट विद इन दैट ग्रेन, यानी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो ओरिएंटेशन होती है लैटिस पॉइंट्स की वो सिमिलर होती है अदर लैटिस पॉइंट्स, बट विद इन दैट क्रिस्टल या दैट ग्रेन या दैट क्रिस्टलाइट, उस एक इंडिविजुअल क्रिस्टलाइट के अंदर जो ओरिएंटेशन है लैटिस पॉइंट्स की वो एक दूसरे की सेम होती है, सिमिलर होती है। आगे मज़ीद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस और आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यानी आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ये है अब एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसको डिफाइन करते हैं इन स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जब हम किसी सब्सटेंस या मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डीपली स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी में एनाइसोट्रोपिक्स मीन हैविंग नॉन आइडेंटिकल वैल्यूज़ ऑफ अ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी अब थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो आइसो का मतलब होता है सेम, और ये आपने पहले भी सुना होगा या पढ़ा भी होगा, जो है इंटर की क्लासेस हैं उसमें भी बताया जाता है कि आइसो का मतलब होता है सेम और एनाइसो का मतलब डिफरेंट, यानी इन द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक सब्सटेंस की तो एनाइसोट्रोपिक मीन हैविंग नॉन आइडेंटिकल वैल्यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी भी हो सकती है, उसकी लेंथ भी हो सकती है। आगे हम अगर पढ़ें आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में, ये सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इन द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल आइसोट्रोपिक मीन हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आइडेंटिकल का मतलब तो आपको पता होगा कि सिमिलर, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर किसी सब्सटेंस की हम मेजर करते हैं तो उसकी अगर वैल्यूज़ तमाम डायरेक्शन में सेम आती हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। लेट्स से ये हमारे पास है एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल है, ये इसके लैटिस पॉइंट्स हैं, तो ये है एक सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल है, ये इसके लैटिस पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ और यहाँ तक जाता हूँ इस डायरेक्शन में, इसकी हम मेजर करते हैं लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, और इसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा 1 का। तो ये आई है लैम्डा 1 हमारे पास, और सिमिलरली यहाँ से पहले इस डायरेक्शन में मेजर की लीनियर मास डेंसिटी और फिर
इस डायरेक्शन में मेजर की, और अगर हमारे पास, बल्कि इसको हम नाम दे देते हैं लेमडा 2 का, इस डायरेक्शन में लेमडा 1 और इस डायरेक्शन में लेमडा 2, अगर तो हमारे पास ये जो लेंथ है, ये जो डेंसिटी है लीनियर मास डेंसिटी, और ये लीनियर मास डेंसिटी यानी लेमडा 1 और लेमडा 2, अगर हमारे पास ये आ जाते हैं इक्वल, तो इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। इसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। सिमिलरली यही मैं एक क्रिस्टल लेता हूँ, ये वैसे होता तो पॉलीक्रिस्टल के लिए है, बट यहाँ पे मैं सिंगल के लिए आपको समझाने के लिए करूँगा। अब ये है एक सिंगल, बल्कि सॉरी, ये सिंगल क्रिस्टल ही है, ये है एक सिंगल क्रिस्टल। अब इसकी हम लीनियर मास डेंसिटी फाइंड करेंगे, पहले इस डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। ये अगर हमारे पास आ गई है, लेट्स से हमारे पास लेमडा 1 आ गई है, और इसी को सिमिलरली इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और ये हमारे पास लेमडा 2 आई है, और हम कहते हैं कि ये वैल्यू यानी लेमडा 1 लीनियर मास डेंसिटी इन दिस डायरेक्शन इज not equal to linear mass density in this direction, then we have anisotropic substance। तो हम इस substance को क्या बोलेंगे? anisotropic substance। तो आज के लिए इतना ही, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। तो अगर इनमें कुछ मिस्टेक्स हों या कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए सॉरी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।